हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं कल से आगे का टॉपिक और आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना अकॉर्डिंग टू बोरबरी रूल्स, यानी कि बोरबरी के नियम द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने से पहले हम कुछ नियम पढ़ लें जो कि ट्रिक द्वारा आपको समझाए जाएंगे। आइए देखते हैं। वो होते हैं के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, जिनको हम आवर्ती या पीरियड भी कहते हैं। ये पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। अब मैं आपको ट्रिक द्वारा ये कराऊंगा और मेरी ट्रिक है, आप जानते हैं परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन का होता है और 2 हीलियम का होता है ना। ये फर्स्ट ग्रुप वाले में यहाँ एलिमेंट लिख रहा हूँ और यहाँ मैंने एलिमेंट लिख रहा हूँ ग्रुप नंबर 18 के। ये मैंने लिख दिए। अब देखें, परमाणु क्रमांक 1 से 2 तक हीलियम होता है, परमाणु क्रमांक 3 से 10 ये नियोन है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड 11 से ये 18, 19 से ये 36, 37 से ये 54, 55 से 86 और ये 87 से 118। ठीक, आप जानते हैं ये अक्रिय गैसें हैं और ये क्षार धातुएं हैं। बहुत ध्यान से देखें इसको स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपको बोरबरी के नियम द्वारा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो आप 1s2 2s2 द्वारा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, लेकिन आपको ये तोड़ना आ जाना चाहिए, जो कि मैं आपको कोष द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाऊंगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, ये पहला कोष है के और मैंने ये इस तरीके से लिखा। इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर 1 परमाणु क्रमांक 1 से परमाणु क्रमांक 2 तक जो एलिमेंट्स होंगे मीन्स हाइड्रोजन और हीलियम, उनको हम केवल और केवल एक ही कोष में तोड़ सकते हैं, जो कि ये। अब परमाणु क्रमांक 1 से 10 तक आता है तो हम उसको 2 बार तोड़ेंगे। परमाणु क्रमांक 1 से 18 तक आता है तो हम उसको 3 कोषों में तोड़ेंगे, के, एल और एम तक, यानी कि आर्गन तक। लेकिन जैसे ही 19वां आएगा तो हम उसको 4 कोषों में तोड़ेंगे, 4 सेल में तोड़ेंगे। और परमाणु क्रमांक 1 से 54 आता है, मीन्स 37 से 54 जो भी होगा, तो हम उसको इतनी बार तोड़ेंगे, 5 बार। और आगे अगर परमाणु क्रमांक आपका 86 तक आता है तो आप उसको OG 118, हम इसको 7 बार तोड़ेंगे। कैसे? अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। दूसरे कोष में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तीसरे कोष में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चौथे में 32, पांचवे में भी 32 भरेंगे और यहाँ 8 भरेंगे और ये यहाँ 18 भरेंगे और यहाँ 8 भरेंगे। ये जो 8 लिखे हैं मैंने, इसका मीन्स ये है कि किसी भी तत्व के बाह्य कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक, समझे इतनी बात? ऐसा कोई भी एलिमेंट्स ए से जेड तक मीन्स हाइड्रोजन से 118 तक किसी भी तत्व के बाह्य कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर सकते, है ना। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, मैं क्योंकि इसके आगे नियम बताता हूं। ये समझ लिए होंगे ना। सबसे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन,
फिर 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तीसरे में 18 भर सकते हैं, चौथे में 32 भर सकते हैं, पांचवें में 32 भर सकते हैं, 6 में 18 और 7th में 8। इससे अधिक आप इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। अब मैं इसके रूल्स बताता हूं कुछ। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोस क्या होते हैं, KLMN होते हैं ना। तो मैं नंबर 1 पॉइंट लिखता हूं इसका, रूल्स यानी कि नियम। किसी भी तत्व के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या आठ हो सकती है। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते, तथा उससे पिछले कोष में नौ से 17 है। हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। 2n² का मतलब समझ रहे हैं, n है बाह्य कोश की संख्या, n बाह्य कोश की संख्या। अब मैं कहूं n बराबर 1, तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे 2n², n की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू कितनी आई 2, यानी कि पहले कोष में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम 2, अभी बताया था। यदि n बराबर 2 तो 2 और 2 का स्क्वायर, यानी कि बाह्य कोष में 8, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। n बराबर 3, 3 का स्क्वायर, ये 18 वैल्यू आई, तो तीसरे कोष में मैक्सिमम हम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। n बराबर 4, तो ये 4 का स्क्वायर, ये कितना हुआ 32, तो चौथे कोष में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 भर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देने की ये बात है, चाहे आप नोट में लिख लें इस चीज़ को, कि किसी तत्व के अंतिम कोष में या चौथे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी भी 32 हो सकती है। 32 से ज़्यादा किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेंगे। यानी कि 5वें के लिए अगर ये वाला सूत्र आप लगाएंगे 2n², तो ये वैलिड नहीं है। ये जो फॉर्मूला है केवल और केवल कोष 4 तक वैलिड है, उससे आगे ये वैलिड नहीं है, ध्यान रखें। नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किसी कोष, ये उपकोष लिख रहे हैं हम, किसी उपकोष, उपकोष का मतलब सब सेल में ऑर्बिटल की अधिकतम संख्या n² हो सकती है, और हम सब सेल को s, p, d और f द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब मैं कहता हूं n बराबर 1, n बराबर 1, n क्या है, कोष की संख्या है, सेल का नंबर है। तो देखें ये n² n बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर
तो वैल्यू 1 प्राप्त हुई। इसका मतलब ये है कि जो K कोष है, K कोष में केवल एक ही सब सेल रह सकती है और वो क्या होती है, आप जानते हैं S होती है। अब मैं कहता हूँ N बराबर 2, S बराबर 1 होती है और S में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, 1 होती है, सभी जानते हैं। कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 1 होती है S में, है ना। अब N बराबर 2, तो ये 2 का स्क्वायर, तो ये क्या वैल्यू आई, 4 N बराबर 2 यानी कि दूसरा कोष, और दूसरा कोष कौन सा है, L। तो ये जो L वैल्यू आई कितनी, 4 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स रहेंगी और 4 ऑर्बिटल्स वो कैसे होंगी, देखें यहाँ 2 कोष रहते हैं इसमें, S और P, तो एक ऑर्बिटल तो S की और 3 ऑर्बिटल P की, क्या वैल्यू आई, 4। अब N बराबर 3, तो ये 3 का स्क्वायर हुआ, वैल्यू 9 आई। अब 9 आई, इसका मतलब N बराबर 3, तो M कोष हुआ, यानी कि M सेल हुआ। और M में कितने उपकोष होते हैं, 3 होते हैं, S, P और D। अब ये 9 कैसे हुआ, S में 1, P में 3 और D में 5, टोटल वैल्यू 9 हुई। N बराबर 4, तो ये 4 का स्क्वायर, ये 16 हुआ। इसका मतलब ये हुआ यहाँ 4 सबसेल रहते हैं और यहाँ पर ऑर्बिटल्स की संख्या 16 होती है। देखें 1, P में 3 और D में 5 और F में 7, ओवरऑल इनका टोटल कितना हुआ, 16। तो हम कह सकते हैं कि जो चौथा N कोष होता है उसमें 4 सब सेल रहते हैं, S, P, D और F, जिनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम उपयोग करते हैं। इन्हीं के द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2, आप जानते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है ये। तो यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल्स का नंबर कितना आता है, 16 आता है। और इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या कितनी आती है, 32। क्यों आती है ये भी बता चुके हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 16 दूनी 32। ये तीसरा कोष आया, तीसरे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है, क्योंकि 9 ऑर्बिटल्स हैं, तो 9 दूनी 18। यहाँ 4 ऑर्बिटल्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक ऑर्बिटल्स है और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं मैक्सिमम, आप जानते हैं, नोट करें। आगे हम स्टूडेंट्स देखते हैं अब तीन पॉइंट हो गए थे। चौथा पॉइंट है किसी तत्व के बाह्य कोश में, आउटर मोस्ट सेल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं जब उससे पिछला कोष पूर्ण हो चुका हो। पूर्ण हो चुका हो। पूर्ण होने का मतलब ये कि वहां पर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हों। जब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तभी हम बाह्य कोश में 2 से ज़्यादा यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करें, एक बार इन नियमों को रिपीट कर लें, क्योंकि यही नियम बोरबरी नियम पर लागू होते हैं और हम तभी किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक को हम उसके कोश में हम तोड़ सकते हैं, और जब हम उसको तोड़ सकते हैं तब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी उसका कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, यदि ये पॉइंट्स आपको नहीं याद होंगे, जो नियम लिखाए हैं नियम याद नहीं होंगे, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर सकते बोरबरी के नियम द्वारा।
अब मैं स्टूडेंट्स पहला तत्व लिया मैंने Ne एटॉमिक नंबर जानते होंगे आप 10 होता है स्टूडेंट्स, इसको हम तोड़ते हैं 2 और 8 10 हुआ। मैं यहाँ लिख देता हूँ कोस KLMN और भी लिख दिए आगे O। ठीक, मैंने आगे और लिखा ये 15, कैसे लिखेंगे 2 8 5 सब जानते हैं। आगे हमने लिया ये 20 लिखते हैं 2 8 8 हो तो 10, कितना बचा आगे 10 बचा, तो क्या 10 लिख दें? बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अभी अभी तुम्हें बताया किसी भी तत्व के बाह्य कोश में हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर मैक्सिमम हम कितने भर सकते हैं 8। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 क्या करें हम यहाँ भरें? नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 से ज़्यादा आते ही नहीं है। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, वो कहाँ लिखें? फिर हम कहाँ लिखेंगे? वो यहाँ लिखेंगे, है ना। ठीक, आगे हम 21 देखते हैं। अब क्या करें? देखें 2 8, अब बाहर वाले में 2 लिख लें और जितने बचे उनको अंदर भर लें। कितने बचे? 9, ये लिख दिए। हम आगे और चलें 25 2 8 2 यहाँ लिखें। अब जितने बचे वो यहाँ भर लें। देखें 8 हो तो 10, 10 और 2 12, कितने बचे? 13, 25 हो गया। आगे और चलते हैं 30 2 8 2 और 9। अब तुम्हें काउंटिंग में अगर प्रॉब्लम आए तो नियम ये है, आप इसको जोड़ लें, सभी जोड़ लें। 2 8 9 और 2 कितना हुआ? 11 है, सॉरी 21। तो आप 21 यहाँ लिखें और यहाँ से ये माइनस कर दें, कितने बचे? 9। और इन 9 को आप यहाँ ऐड कर लें, क्योंकि हम यहाँ मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अभी पढ़ाया है, पहले कोर्स में 2, दूसरे में 18, पहले कोर्स में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, पाँचवें में 32, इस तरीके से हम भरते हैं। तो हमने इस तरीके से ये भर सकते हैं। आगे अब और चलते हैं। ये 35 है, मैं इनके संकेत लिख दूँ। ये फास्फोरस है, ये कैल्शियम है, ये स्कैंडियम है, ये मैग्नीज है, ये 30 जिंक है और ब्रोमीन है, ये 35। स्टूडेंट्स लिखते हैं 2 8 2 और ये 9। अभी योग करा, इनका कितना आया? 21। यहाँ से घटाएं, 5 में से 1 गया तो कितने बचे? 4, यहाँ 1 यानी कि 14। अब यहाँ हम कितने भर सकते हैं? मैक्सिमम 18, ये हमने भर लिए। यहाँ से कितने गए उधर? 9। अब इसमें से 9 भी ये माइनस कर लो, कितना बचा? कितना बचा? 5 बचा। 14 में से 9 5। अब यहाँ हम मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? कितने भर सकते हैं मैक्सिमम? 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 8 से ज़्यादा हम भर ही नहीं सकते। तो 2 ऑलरेडी हैं, 2 और 5 कितने हुए? ये 7 हुए। तो इस तरीके से आप इनको तोड़ सकते हैं, ठीक है। और देख लें, मैं स्क्रीनशॉट लें। और आगे चलते हैं हम, इसी तरीके से तोड़ना। 40 ZR होता है जिरकोनियम, तोड़ते हैं। 2 8 2 9, कितना हुआ? 21 हुआ। घटा लें, कितना बचा? 19। यहाँ कितने भर सकते हैं हम? 18। कितने इलेक्ट्रॉन गए उधर? 9। यहाँ से माइनस करें, कितना बचा? 10। यहाँ कितने भर सकते हैं मैक्सिमम? 8 भर सकते हैं, तो भर लें 8। कितने गए उधर? 6 गए, है ना। कितने गए? 6। कितने बचे यहाँ पर? 4 बचे। अब यहाँ देखें 2 8 18 यहाँ नहीं भर सकते ना, तो अब इसके बाद हम यहाँ कितने भर सकते हैं? बाहर 2 भर सकते हैं। बाहर कितने भर सकते हैं हम? 2। अब 2 से ज़्यादा तभी हम भर सकते हैं जब उससे पिछले वाले कोष में 9 से 18 हो गए हों। तो अभी यहाँ कितने हमारे पास में? 8 हैं। तो इसका मतलब हम ये वाले इलेक्ट्रॉन यहीं भर सकते हैं। यहाँ से यहाँ केवल 2 ही तो गए हैं, कितने बचे? 2। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? ये 10। समझ आया? अब आगे और चलते हैं, इसी तरीके से चलें। हम कैडमियम लेते हैं 48। देखें स्टूडेंट्स, 2 8 यहाँ 18 हम भरते हैं, यहाँ 2 और ये 9, ये जोड़ें सब, कितना हुआ?
जोड़ो शायद 39 हुआ होगा। देखें 18 और 2 20, 28, 28 और 2 30, 30 और 9 39। घटाएं कितना बचा यहाँ से, 9 बचा। यहाँ कितने भर सकते हो, 18 भर सकते हो भाई, अभी बताया है। तो ये हो गया 48। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं। 50 और 50 शायद SN 3 का होता है। देखें भरते हैं 2 8 18 2 और 9 कितना हुआ 39। कितना बचा 11। यहाँ हम कितने भर सकते हैं, 18 भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन गए 9। कितना बचा 2। अब देखें क्या हम यहाँ भर सकते हैं, क्या हम यहाँ भर सकते हैं, भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ कितने आ गए 18। अभी ये बताया था आपको कि 9 से 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। 18 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएं तब यहाँ हम 2 से अधिक भर सकते हैं। तो यहाँ हम 2 से अधिक भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2, तो हम यहाँ क्या भर दें, 2 के स्थान पर 4। तो स्टूडेंट्स समझ आया होगा आपको, है ना। अब मैं इन्हीं के द्वारा आपको SPDF में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दूं। मैं पहले इनको मिटाता हूं, स्टार्टअप करते हैं छोटे लेवल से। देखें अभी आपको तोड़ना सिखाया था, जैसे पहले ही लिया था हमने Ne और क्या था 10, ये तोड़ा था हमने 2 में और 8 में। ठीक, मैं यहाँ लिख दूँ K L M N। अभी आपको पढ़ाया यहाँ एक ही उपकोष रहता है S, यहाँ 2 रहते हैं S और P, यहाँ 3 रहते हैं SP और D, यहाँ 4 रहते हैं SP D और F। वैसे ही 5वां आता है तो वहाँ भी SP D और F ही रहेंगे, है ना। अब ये भी जानते हैं आपकी S में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना, P में 6 रहते हैं, D में 10 रहते हैं और F में 14 रहते हैं। सब जानते हैं, है ना। तो देखो ये पहले नंबर का है, 1s2 2s2 में करते हैं। ये पहले नंबर का है और पहले नंबर में K और इसमें क्या कोष है, एक ही है और वो क्या है S। तो हम लिख लें 1s2। अब आया दूसरे का नंबर और दूसरे में कितने कोष हैं, S और P। तो दूसरे में 2s और 2p। ठीक है, 2s और 2p। 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो हम यहाँ भर देंगे। कितने बचे हमारे पास अभी 4, और वो 4 हमने कहाँ भर दिए, यहाँ। अब देखो हो गया क्या 10, नहीं अभी नहीं, 4 नहीं बचे, 6 बचे। देखें 2 और 2 4, 4 और 6 10, तो हो गया। देखो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8। तो ये कोषों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर आपको बोरबरी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, मीन्स तोड़ना आता है, तो आप SPDF वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम। इससे हमने उसके बाद शायद 15 लिया था फास्फोरस, इसको भी हम करते हैं, तोड़ते हैं। पहले तो 2 8 और हमने 5 में तोड़ा था, है ना। तो इसको तो हम लिख देंगे 1s2 और ये 2s2 और 2p 6। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2 कोषों में, 10 आ गए। उसके बाद आया तीसरा नंबर 3s2, ये कितने हैं 15 हैं, तो 3s2। उसके बाद किसका नंबर आया 3p का, क्योंकि देखो M में कितने हैं S P और D हैं, है ना। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए। उसके बाद P का नंबर आया P। तो अब काउंट कर लें हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12। अभी हमारे पास 3 बचे, तो 3 हम यहाँ भरेंगे। हो गया, समझ आया होगा। आगे हम करते हैं 20, और 20 होता है कैल्शियम का। पहले हम तोड़ते हैं 2 8 8 और 2, ऐसे तोड़ेंगे। अब हम SPDF में ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ये तो आएगा 1s2, ये 2s2 और ये 2p6, है ना। अब तीसरा कोष आया तो यहाँ देखें 8 ही इलेक्ट्रॉन हैं। कोष भले ही तीसरा है लेकिन इलेक्ट्रॉन 8 हैं, जो कि S में और P में ही भर जाएंगे, 8 ही हैं। तो 2, ये तीसरा कोष है तो 3s2 और ये 3p6, कितने हुए 18। उसके बाद देखो चौथा कोष आया और चौथे में पहले कौन भरेंगे, S भरेंगे। तो ये 4s। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास, देखो 20 थे, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। कितने बचे 2, ये क्या हो गया 20। तो हमने ये भर लिया। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद शायद हमने Mn लिया था
और ये 25 था। पहले हम तोड़ लें इसको, 2 8 ऐसा बताया था मैंने, यहाँ 2 लिखें, बाकी जितने बचे यहाँ लिख लें। तो कितने बचे, 8 हो तो 10, 10 और 2 12, 13 बचे, है ना, 13 बचे। तो देखें पहले इसको भरते हैं 1s2, फिर ये भरते हैं 2s2 और 2p6। उसके बाद देखो तीसरा कोस आया, तीसरे में sp और d हैं, तो 3s आएगा, 3p आएगा और 3d, क्योंकि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है। अब भरते हैं हम, s में कितने भर सकते हैं, 2, p में 6, 6 और 2 8 हो गए। अभी कितने बचे, 5, तो 5 कहाँ भरेंगे हम, d में। उसके बाद चौथा आया और चौथे में पहले क्या है, s। समझ आया होगा, है ना, नोट करें। आइए एक और देख लेते हैं बस, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। Zn 30, जिरकोनियम Zn 30। देखें तोड़ते हैं हम इसको, 2 8 2 और 9। कितने हुए, 2 8 2 और 9, ऐसा बताया था वरना हमने। ये कितने हुए सब, 21, कितने बचे, 9, यहाँ भर लें, 18 हो गए। अब हम करते हैं 1s2 2s2 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो ये 1s2, दूसरा आया 2s2 और 2p6, अब तीसरा आया 3s2 3p6, कितने हुए, 8, अभी तो 10 बचे, तो हमारे पास अभी d है 3d10। उसके बाद देखें चौथा आया और चौथे में हम क्या बनेंगे, 4s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ इसका भी। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा, बाकी हम कल पढ़ते हैं।